हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम यूजिंग ब्रेसन-हेम मेथड। तो ब्रेसन-हेम ने जो लॉजिक दिया था किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का, वो ये है कि इस एल्गोरिथम में केवल इंटीजर कैलकुलेशन ही यूज होती है, जिसमें कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन में अरिथमेटिक सबट्रैक्शन, अरिथमेटिक एडिशन और अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन विद 2 ये यूज होता है। डिवीजन यहाँ पर यूज नहीं होता पूरी एल्गोरिथम में, और जिसकी वजह से फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं या कैलकुलेशंस होती हैं उसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। और जैसे कि पिछले एल्गोरिथम में हमने देखा था कि जो डी यानी कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम था, वहां पर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस होती थी, लेकिन जब हम पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जाते थे तो पॉइंट के प्लॉटिंग के टाइम पर हम उन फ्लोटिंग पॉइंट या फ्रैक्शनल नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते थे इंटीजर पोर्शन पे, जिसका ड्रॉबैक ये होता था कि लाइन कंप्लीट स्मूथ जनरेट नहीं होती थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए ब्रेसन ने ये कहा कि हम इस एल्गोरिथम में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन ही यूज करेंगे, और जिसके थ्रू जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाए। तो इस एल्गोरिथम में जो प्रोसेस या मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द लाइन से, और ग्रेजुअली हम इंक्रीमेंट फॉर्म में नेक्स्ट एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे। और हर एक स्टेप में, मतलब कि हर एक स्टेप में हम ट्राई करेंगे कि जो उन पॉइंट या उन पिक्सल पोजीशन को फाइंड करना जो एक्चुअल लाइन के बिल्कुल पास हो। ठीक है, इसको समझने के कुछ ऐसा समझ सकते हैं, मान लो कि ये थोड़ा सा मैंने पिक्सल अरेंजमेंट शो किया हुआ है, और यहाँ पर मान के चलेंगे ये जो लाइन हमारी यहाँ से लेकर यहाँ से, ये हमारी एक्चुअल लाइन है। और इस एक्चुअल लाइन की जो इक्वेशन मान के चलते हैं हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C. It is equation number 1. This is the actual line equation where m is what? M is the slope and the C is the y-intercept part है। ठीक है, m slope है और ये C क्या हमारा एक y-intercept पर कटा हुआ पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो जनरलाइज्ड फॉर्म में की मान के चलते हैं जो सबसे इनिशियल पॉइंट है वो हमारा x के कॉमा y के, यानी कि ये वाला जो पिक्सल पोजीशन है इसकी जो पोजीशन है वो x के कॉमा y के है, जहां पर k की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम 1 2 3 4 एंड अप टू द nth पॉइंट तक। ठीक है, जो x1 और y1 क्या होगा हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट होगा। तो x के y के इज द फर्स्ट जनरलाइज्ड पॉइंट। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे तो नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास ये क्या है, x के प्लस 1 पोजीशन है, ये x के प्लस 2 एंड सो ऑन। वर्टिकल एक्सिस पर क्या हमने दिखाया, y के प्लस 1 द सेकंड y पोजीशन एंड द y के प्लस 1 द थर्ड y पोजीशन एंड द सो ऑन भी अप टू x y के प्लस n तक चला जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट ये लाइन आपके पास जा रही है, यानी कि एक्चुअल लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक्चुअल लाइन इस पिक्सल पोजीशन पर हमें देख रहे हैं कि इस वाले पिक्सल को भी टच कर रहा है और इस वाले पिक्सल को भी टच कर रहा है। तो अब ये डिसाइड हमें ये करना है कि क्या मैं या तो इस पिक्सल पोजीशन को चूज करूंगा या तो फिर इस पिक्सल पोजीशन को चूज करूंगा। तो ब्रेसन-हेम ने एक बहुत ही जनरलाइज्ड मेथड बताया कि किन कंडीशन में मैं इस पिक्सल को चूज करूंगा और किस कंडीशन में इस पिक्सल को चूज करूंगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मैंने दोनों का नाम क्या रखा है, S और T। तो S जो आपके पास S है, यानी X पिक्सल पोजीशन, इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा x के प्लस 1 कॉमा y के प्लस 1 ये। और जो t है, t का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, x के प्लस 1 कॉमा y के। देखो ये हमारा y की वैल्यू y के हो गया और ये हमारा x के हो गया, यहाँ पर क्या y के और x के प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये दो पिक्सल पोजीशन हो गए। अब क्या है कि एक कंसेप्ट और ही बता देते हैं, जो हमारे पास पिक्सल का जो आर्किटेक्चर, पिक्सल का जो अरेंजमेंट है, उसमें होता ये है कि जो हर एक कंसेक्यूटिव पिक्सल के बीच जो डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, वो डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि यूनिट डिस्टेंस होता है। अगर वो यूनिट डिस्टेंस है तो यानी अगर मैं x के प्लस 1 पोजीशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू होगी अगर मैं x के में 1 ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से, x के प्लस 1 इक्वल टू x के प्लस 1, तो 1 ऐड कर दो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगा। या फिर अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर इसमें मैं 1 ऐड करूं तो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो पिक्सल पोजीशन की वैल्यू होगी x एक्सिस पर वो मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं तो वर्टिकल एक्सिस में भी जो यूनिट डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो यूनिट डिस्टेंस पर ही होगा, या डिफरेंस जो यूनिट डिस्टेंस का होगा। अगर मैं y के में 1 ऐड कर दूं तो मुझे ये पिक्सल पोजीशन की y वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो इस पिक्सल पोजीशन की y वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा मैं ऐसा रख सकता हूं, करेक्ट। तो ये हम आगे चल के इसको देखेंगे कि इसकी जगह पे ये रखेंगे, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें मैं x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूं। क्या है हमारे पास, एम एक्स के प्लस वन और प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 2। ठीक है, अब क्या है कि मैंने एक डिस्टेंस भी नोट किया, जैसे कि जो एक्चुअल लाइन है, यानी कि जो एक्चुअल लाइन है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है, y है। ठीक है, और इस एक्चुअल लाइन से इस पोजीशन की जो वैल्यू क्या हमारे पास है, y के है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने एक्चुअल लाइन से इस t का जो डिस्टेंस मैंने माना d1, और इस एक्चुअल लाइन से जो s का डिस्टेंस मैंने माना वो s माना। ठीक है, तो d1 की वैल्यू क्या होगी, d1 कैसे निकलेगा, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं मुझे d1 मिल जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, y के। तो क्या निकलेगा ये, अगर मैं यहां से d1 की बात करूं तो d1 कैसे निकलेगा, y माइनस y के। ठीक है, y माइनस y के। यहां पर मैं ये y की जो वैल्यू है इसको उठा के यहां रख देता, तो y मिलेगा m एक्स के प्लस वन प्लस सी और माइनस y के, इक्वेशन नंबर 3। चलो स्टार्टिंग में अब ये m की जो वैल्यू, यहां पर हम m को इस एल्गोरिथम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारे पास m इज लेस देन 1 और एक होगा m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अभी मैं हाल फिलहाल ये m इज लेस देन 1 पे बात कर रहा हूं, जो एल्गोरिथम मैं डिस्क्राइब करने के लिए जा रहा हूं वो अभी क्या है कि हमारा m इज लेस देन 1 पर लेके चल रहा है। यहां लिख देता हूं, फॉर m इज लेस देन 1। ठीक है, ओके, अब निकालेंगे हम डिस्टेंस d2। ओके, तो d2 क्या निकलेगा, d2 हमारा निकलेगा, d2 का मतलब है कि इस डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को घटाऊं, यानी कि y के प्लस 1 में से y को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे d2 मिल जाएगा। ये क्या होगा, y के प्लस 1 माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो y की, तो यहाँ क्या जाएगा, y के प्लस 1 माइनस y क्या है हमारे पास, y ये रहा m x के प्लस 1 और माइनस c। ठीक है, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4। अब क्या है कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, जैसे रेस्पेक्टिव जो डिस्टेंस हमारे पास d1 और d2 उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो निकालेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो यहां से हमारे पास मिलेगा d1 माइनस d2। तो d1 कितना हमारे पास, m x के प्लस 1 प्लस सी माइनस y के माइनस, ये क्या मिलेगा हमारे पास, y के प्लस 1 की जगह पे हो जाएगा माइनस 1, माइनस की जगह पे प्लस m x के प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास c। तो इसको जरा मैं अरेंज करता हूं तो ये कुछ किस तरीके से मिलेगा, देखो दिस वन प्लस दिस वन, हमारे पास अगर 2m x के प्लस 1 प्लस 2c और ये माइनस 2y के और प्लस 1। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, c 2c हो गया और माइनस 2y के हो गया माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यह क्या है कि यहाँ पे m है, m की वैल्यू रख देंगे, पुट m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, d1 माइनस d2 इक्वल टू 2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा x के प्लस 1 प्लस 2c माइनस 2y के माइनस 1। ठीक है, ओके, अब डेल्टा x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही साइड में डेल्टा x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये मिलेगा डेल्टा x और ये हो जाएगा हमारे पास d1 माइनस d2 इक्वल टू 2 डेल्टा y, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x के और प्लस 2 डेल्टा y प्लस 2c इंटू डेल्टा x माइनस 2y के इंटू डेल्टा x माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो इसको जरा मैं अरेंज करता हूं, तो ये कुछ अरेंज हो गया, ऐसे आएगा हमारे पास 2 डेल्टा y x के माइनस
टू डेल्टा एक्स वाई के प्लस टू डेल्टा वाई प्लस टू सी डॉट डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये जो हिस्सा है इसको मैं एक जनरलाइज्ड पॉइंट मान लेता हूं पी के, तो ये माना पी के। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे ही लिख देता हूं डेल्टा एक्स। अब जरा इस पोर्शन को ध्यान से देखो, इस पोर्शन को। ठीक है, अगर मैं इसमें देखो सबस्क्रिप्ट में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि के की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल जितने भी प्रोसेसेस आएंगे उन सारे के सारे स्टेप्स में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रोल किसका रहेगा, रोल सिर्फ इसका रहेगा कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में के की वैल्यू है। तो अगर मैं k प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री और आगे के जितने सक्सेसिव पॉइंट्स निकालूंगा उसमें इनका तो रोल, ये तो रोल प्ले करेंगे, ये दोनों को दोनों टर्म, बट इसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो इसको क्या करता है, कांस्टेंट मान लेता हूं, लेट इट इज डी। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं पी के। करेक्ट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी के इक्वल टू दिस वन। अब स्पेस की थोड़ी कमी है तो इसको जरा सा मैं रफ करता हूं। तो मेरे पास क्या मिलेगा, पी के इक्वल टू डेल्टा वाई एक्स के माइनस टू डेल्टा एक्स वाई के और प्लस मैंने यहां पे माना डी, एंड दिस इक्वेशन इज मान लो 6, इट इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहां पर देखो पीके की वैल्यू पर जरा ध्यान देंगे, तो पीके की वैल्यू क्या होगी, पीके की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, d1 माइनस d2 पर, यानी कि d1 d2 की जो भी साइन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इक्वल टू 0 हो, उस पर डिपेंड करेगा पीके की वैल्यू। अगर d1 माइनस d2 की वैल्यू लेस देन 0 है तो पीके इज लेस देन 0 होगा, अगर d1 माइनस d2 इज ग्रेटर देन 0 तो पीके इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब क्या, अगर मान लो हमारे पास पीके इज लेस देन 0 है तो pk लेस देन 0 का मतलब होगा d1 माइनस d2 इज लेस देन 0, तो d1 माइनस d2 इज लेस देन 0, इसका मतलब d1 इज लेस देन d2। इसका मतलब d1 जो डिस्टेंस है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है d1, ये डिस्टेंस d2 से छोटा है। अगर d1 डिस्टेंस d2 से छोटा है तो हम क्या पॉइंट चूज करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट चूज करने के लिए वो कौन सा पॉइंट चूज किया जाएगा, t चूज किया जाएगा, क्योंकि हमारा मोटिव इसमें यही था कि वी हैव टू फाइंड आउट या चूज द नियरेस्ट पिक्सल पोजीशन टू द एक्चुअल लाइन पाथ। तो इसमें जो d1 अगर छोटा तो t, इसका t ज्यादा नजदीक होगा इससे एक्चुअल पाथ से, तो हम t चूज करेंगे। ठीक है, इसके उल्टा अगर d1 माइनस d2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उस केस में d2 हमारा बड़ा होगा, तो सॉरी d2 हमारा छोटा होगा, तो d2 छोटा है तो इसका मतलब s पॉइंट इस लाइन पाथ के पास होगी, नजदीक होगी, तो हम क्या पॉइंट चूज करेंगे, उस केस में s पॉइंट चूज करेंगे, और s के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, ये वाले। ठीक है, ओके, अभी क्या है कि हमारे पास ये एक जनरलाइज्ड पॉइंट पीके मिला। अब इसके जो नेक्स्ट सक्सेसिव पॉइंट्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, पीके की जगह पर पीके प्लस वन, फिर के प्लस टू, फिर के प्लस थ्री, ऐसा करते हुए आगे सक्सेसिव पॉइंट्स को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट पॉइंट पुट k इक्वल टू k प्लस वन, तो यहां हो जाएगा हमारे पास p k प्लस वन इक्वल टू 2 डेल्टा y x k प्लस वन माइनस 2 डेल्टा x y k प्लस वन प्लस d। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इनका फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करेंगे, तो ये हमें मिलेगा पी के प्लस वन माइनस पी के इक्वल टू
ये प्लस हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई के और माइनस डी, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं तो 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस, ठीक है। तो दिस वन इस पर एक्सपेंड कर देते हैं, 2 डेल्टा वाई, यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स के प्लस वन में क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये रख दूंगा दिस वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई एक्स के प्लस वन माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के प्लस वन माइनस 2 डेल्टा वाई एक्स के और प्लस 2 डेल्टा एक्स वाई के, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस 2 डेल्टा वाई, ओके। तो 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो ये हमारे पास आ गया वाई के प्लस वन माइनस वाई के माइनस 2 डेल्टा वाई एक्स के, ठीक है। तो 2 डेल्टा वाई एक्स के इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा ये 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के प्लस वन माइनस वाई के, ये हमारे पास है पी के प्लस 9 माइनस पी के, इसको बनवाना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमारा डिसीजन पैरामीटर चलेगा, तो अब डिसीजन क्या लेना हमें, देखिए अब हमारे पास क्या है कि पीके की जो वैल्यू है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पीके की वैल्यू पीके इज लेस देन 0 होगा या पीके इज ग्रेटर देन 0 होगा या पीके इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर मैंने ये बात कही कि इफ पीके इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो d1 माइनस d2, हमारा p1 माइनस p2 क्या था, pk क्या था, d1 माइनस d2 था, तो d1 माइनस d2 इंटू डेल्टा x था, तो डेल्टा का मतलब नहीं है d1 माइनस d2 पर डिपेंड करे, तो इसका मतलब ये है कि d1 माइनस d2 इज लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि d1 इज लेस देन d2, तो d1 इज लेस देन d2, d1 की डिस्टेंस d1 क्या है, छोटा है किससे, d2 से, तो पिक्सल कौन सा चूज करेगा, पिक्सल ये चूज करेगा t, देन t क्या हमारे पास है, x के प्लस 1 कॉमा y के विल बी चूजन, ठीक है। तब अब यहां पर देखोगे ध्यान से, तो x के प्लस 1 की वैल्यू तो हम पहले ही ऑलरेडी यहां पे चेंज ले चुके हैं, इसकी जगह पे ये ले चुके हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में दोनों ही पिक्सल पोजीशन पर x की वैल्यू दोनों की दोनों सेम है। डिफरेंस किस पर है, y यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर डिफरेंस है, तो y की वैल्यू हमारे पास है कि y की जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी, यानी कि जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ y क्या होगी, हम y के चूज करेंगे, कब, जब हमारा pk की वैल्यू लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो देन पुट y के प्लस 1 इज इक्वल टू y के इन इक्वेशन नंबर 8। अब अगर मैंने y के प्लस 1 की जगह पे मैंने रखा y के, तो ये y के माइनस y के क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज हो गया 0, तो बचा के ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा के मेरे पास, तो यहाँ पे ये हमारे पास बचा p के प्लस 1 माइनस p के इक्वल टू 2 डेल्टा y ओनली। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, p के प्लस 1 इक्वल टू p के प्लस 2 डेल्टा y, इसको मैंने इक्वेशन नंबर माना 9, ठीक है। इसको भी थोड़ा याद रखना, ठीक। अब अगर मान लो इफ pk इज ग्रेटर देन 0, देन d1 माइनस d2 इज ग्रेटर देन 0, देन d1 इज ग्रेटर देन d2, इस केस में हमारा d2 छोटा होगा, अगर d2 छोटा है तो यहां पे पॉइंट कौन सा चूज करेंगे, s, देन s x के प्लस 1 कॉमा y के प्लस 1
विल बी चोजन। तो यहां से क्या हुआ देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, तो पुट yk plus 1 is equal to yk plus 1 इन इक्वेशन नंबर 8। तो अगर ये एक में अगर मैंने रखा yk plus 1 की जगह पे yk plus 1, तो yk से yk कट गया, बचा 1, तो हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मिलेगा क्या मेरे पास, 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। तो यहां से बनेगा हमारे पास pk plus 1 माइनस pk इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। ठीक है, और इसको हम ये पे लिख सकते हैं पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। ये इक्वेशन नंबर हो गया 10। अब बात करते हैं pk इज इक्वल टू 0। तो pk इज इक्वल टू 0 का मतलब d1 और d2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वहां पर आप या चाहे इस कंडीशन को उठा लो चाहे इस कंडीशन को लो, बोथ आर सेम। अब यहां तक तो हमारे पास समझ है कि हम नेक्स्ट इंक्रीमेंटल पॉइंट रखेंगे क्या, ये हमारे पास क्लियर है। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे, मतलब कि वो स्टार्टिंग डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, उसके लिए कैसे निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास अगर k की जगह पे हम 0 रखें, यानी कि फर्स्ट इनिशियल पॉइंट। तो रखेंगे हम इसी क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 6 में जो हमारे पास k की जगह पे 0 पुट किया जाएगा, तो हमें मिलेगा फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। तो जरा इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर पुट k इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहां पर रखेंगे हम, तो p0 इक्वल टू 2 डेल्टा y x 0 माइनस 2 डेल्टा x y 0 प्लस d, और d की वैल्यू उठा के हम रख देंगे d हमारे पास क्या था, प्लस 2 डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा x डॉट c माइनस डेल्टा c हमारा d की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मान लो इक्वेशन नंबर 11 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास y0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारे पास इसकी बात करें अगर हम यहाँ से, तो यहाँ पे y0 इज इक्वल टू क्या होगा, हियर y0 इक्वल टू mx0 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास p0 इक्वल टू 2 डेल्टा y y0 रखेंगे हम mx0 प्लस c प्लस 2 डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा x डॉट c माइनस डेल्टा x। ठीक है, बट अब यहाँ पे m की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट m इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ओके तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में m की जगह पे m इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें पास, देखो p0 इक्वल टू 2 डेल्टा y और x0 माइनस, अब यहाँ से देखो डेल्टा x कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 डेल्टा y x0, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 2 डेल्टा x डॉट c, यहाँ से मिलेगा प्लस 2 डेल्टा y, और ये क्या बचा पहले 2 डेल्टा x डॉट c माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा क्या मेरे पास p0 इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, तो अब देखो
ये था पूरा का पूरा डेरिवेशन ब्रेसन एल्गोरिथम का। अब इस एल्गोरिथम पर स्टेप बाय स्टेप मुझे लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट और द नेक्स्ट एंड पॉइंट से। उससे हमें क्या निकलेगा, उससे हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है जहां से हम एल्गोरिथम को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर ये होगा हमारे पास p0 टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर डिपेंड करेगा p की वैल्यू पर कि हमें दोनों पॉइंट में से चूज क्या करना है। तो p की वैल्यू को हम चेक करोगे आप यहाँ पे, तो p इज लेस देन 0। अगर p इज लेस देन 0 है तो p इज लेस देन 0 के केस में हमारा d1 की वैल्यू छोटी होगी। तो d1 अगर छोटा है तो d1 के छोटे होने के केस में हम कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, t चूज करेंगे। तो t चूज करने का मतलब पॉइंट कौन सा होगा, x के प्लस 1 कामा y के, यानी कि x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, राइट, और लेकिन y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू वही की वही है। तो उस केस में हमारे पास होगा x इज इक्वल टू x प्लस 1 और y इज इक्वल टू होगा y, और जब p क्या निकलेगा, p ऐसे निकलेगा, p इज इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, हम पॉइंट कौन सा चूज करेंगे, s, क्योंकि हमारे पास d2 की वैल्यू छोटी होगी और जो s होगा वो एक्चुअल लाइन पाथ के बहुत ही पास में होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, ये देखो क्या होगा पॉइंट, x की वैल्यू तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंटल फॉर्म में है, यानी x की वैल्यू x इक्वल टू x प्लस 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट फॉर्म है, यानी कि y इक्वल टू y के प्लस y प्लस 1 रखेंगे। उस केस में हमारे पास जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो p ऐसे निकलेगा, p इज इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, ठीक है, ये हो गया। और ये कब तक करेंगे हम, ये ऐसा काम हम कब तक करते जाएंगे, जब तक कि मुझे नेक्स्ट एंड पॉइंट नहीं मिल जाता, क्योंकि ये स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये एल्गोरिथम एक इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट से और अब नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करके कहां तक पहुंचेंगे, जब तक कि मुझे लास्ट एंड पॉइंट नहीं मिल जाता। और जो कि यहां पर क्या हमने स्टार्टिंग बोला था कि दिस एल्गोरिथम इज फॉर m इज लेस देन 1, तो m इज लेस देन 1 के केस में हम ये जो एल्गोरिथम एंड कहां पे करेंगे, व्हेन x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। अब अगर बाद में चलता है अगर m इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो m इज ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि x और y की जो वैल्यूज है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ जो हमारे पास डेल्टा y निकल के आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x की जगह पर डेल्टा y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी डेल्टा y की जगह पर डेल्टा x होगा और डेल्टा x की जगह पर डेल्टा y रिप्लेस हो जाएगा। कब, जब हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और m इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसके हमारे पास कुछ भी लेके चलो, सारे के सारे चलेंगे, वहां पर क्या होगा, हमारे एक स्ट्रेट इस तरीके की लाइन जनरेट होकर आएगी, जो m की वैल्यू कहां पे क्या होगी, 45 डिग्री होगी, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया इसको मैं स्टेप बाय स्टेप भी लिख के बता देता हूं, ठीक है। चलो, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, रीड ऑफ लाइन, यानी क्या, x1 y1 एंड x2 y2। स्टेप 2 यहां होगा कैलकुलेट dx एंड dy एज, ये इसको डेल्टा ही मानो, डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो डेल्टा x निकल के आएगा आपके पास x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। स्टेप 3 कैलकुलेट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, ये हमारे पास ये निकल के आएगा p इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। स्टेप नंबर 4, अब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट एंड पॉइंट को इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज द फर्स्ट एंड पॉइंट। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। तो इसी को आप प्लॉट भी कर दो, एंड प्लॉट x कॉमा y। स्टेप 5 यहां पे हम लगा देंगे
फॉर लूप लगा दो, x इज इक्वल टू x1, x इज लेस देन इक्वल टू x2 और x प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा आपके पास। फिर निकालोगे इफ p इज लेस देन इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू y और p इज इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y। ठीक है, यहां से निकालेंगे हम इफ या एल्स निकाल लो, एल्स x इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू y प्लस 1 और p इज इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम प्लॉट x, y, ये आप इसे बंद कर दीजिए। देन स्टेप 6 स्टॉप, ये एल्गोरिथम है फॉर m इज लेस देन 1। तो मैं इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, लाइन के एंड पॉइंट रीड करने हैं। हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या होंगे, x1, y1 और x2, y2, ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, दूसरे स्टेप में निकालोगे क्या, डेल्टा x और डेल्टा y के लिए निकालोगे कैसे, x2 माइनस x1 निकलेगा डेल्टा x और y2 माइनस y1 से निकलेगा डेल्टा y। और उसके बाद थर्ड स्टेप में निकालोगे इनिशियल डिसेंट पैरामीटर जो हम अभी कैलकुलेट करके लाते, तो उसको आप सबसे पहले देखो तो p इज इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x हमारा इनिशियल डिसेंट पैरामीटर होगा। उससे क्या करोगे आप, जो पहला पॉइंट है x1 y1 उसको आप इनिशियलाइज करो x और y से, x और y, और इसी को आप प्लॉट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हमारे पास, फिर जो आगे के जो पॉइंट्स हैं, राइट, तो उन आगे के पॉइंट्स को आप इंक्रीमेंटल फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना, तो उसके लिए आप कोई लूप चला दो, चाहे व्हाइल लूप ले लो, चाहे आप यहाँ पे फॉर लूप लगा दो। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या फॉर लूप मैंने यूज किया यहाँ पे, तो x इक्वल टू x1, x इज लेस देन इक्वल टू x2 और x इज प्लस प्लस। तो यहाँ से हमारे पर यहाँ पे डिसेंट चेक करेंगे कि p इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो हम ये p लेस देन और इक्वल टू दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। हमारे पास क्या था, हमने देखा होगा, हमने जो पॉइंट हमारा x के प्लस 1 कॉमा y के था, कब, जब p के की वैल्यू लेस देन 0 थी। तो उसी तरह से हमारे पास पॉइंट तो x इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू y रखेंगे और p की वैल्यू फिर कैलकुलेट हो, वहां पर आई थी p प्लस 2 डेल्टा y। और इसका उल्टा क्या, हमारे पास अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फिर क्या, x इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू y प्लस 1 और p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x हो गया, राइट। और उसको इस पॉइंट जो भी यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट होगा उसको हम ऑटोमेटिकली फिर प्लॉट करते हुए चले जाएंगे। और इस तरह से हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाएगी। ये पूरी एल्गोरिथम जो स्टेप बाय स्टेप था वो किसके लिए था, फॉर m इज लेस देन 1 पर था। ठीक है, अब अगर m इज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट, तो अगर m इज ग्रेटर देन 1 हो तो वहां पर क्या होगा, डेल्टा और डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब ये कि आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x माइनस डेल्टा y। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, if p is less than equal to 0 तो हमारे पास ये तो सेम रहेगा, ऐसे यहाँ पर चेंज होगा, p is equal to p plus 2 डेल्टा x हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ पर p is equal to p plus 2 डेल्टा x minus 2 डेल्टा y हो जाएगा और प्लॉट करेंगे सेम। ठीक है, तो आई थिंक ये एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। इसका जो बेस्ट फीचर ये है कि ये इंटीजर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और इंटीजर कैलकुलेशन में भी, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होगी उसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को ही यूज करता है। तो हमें को सभी को पता है कि ये जो सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन। और डिवीजन ना यूज करने की वजह से यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट जो प्रोबेबिलिटी है नंबर्स आने की वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एल्गोरिथम थोड़ी सी फास्ट है एज कंपेयर टू द डीडीए एल्गोरिथम। और इसके थ्रू लाइन भी आपकी स्मूथ जनरेट होती है एज कंपेयर टू द डीडीए लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम। So that's all about Bresenham line generating algorithm. In the next video lecture, I will take a single question based on this particular algorithm and try to solve that thing. ठीक है? Till then, thank you.